गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रोज़ाना की तरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछली क्लास में बहुत सारे आर्टिकल कर लिए हैं, है ना, लगभग। तो हमारा जो भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। और आज हम उसी भाग को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं आज। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 7 की, तो आर्टिकल नंबर 7 में अगर आपको एक स्पष्ट शब्दों में और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि किस चीज का उल्लेख है, किस लिए उल्लेख है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाग नंबर 2 हमारा जो है ना, भाग नंबर 2 जो है वो हमारा नागरिकता से संबंधित है ना। भाग नंबर 2 हमारा नागरिकता से संबंध है। तो सिंपल सी बात है। और मैंने आपको बताया था इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक आएगा हमारा इसमें। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, संविधान का भाग नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 7। तो अगर सरल भाषा में आपको बताऊं, जैसे कि आप लोग याद करने के लिए बोलो, तो ओवरऑल उसमें क्या है कि जनरल जो हमारा पाकिस्तान, याद रखिएगा, भारत से जो पाकिस्तान, सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, भारत से पाकिस्तान को जो लोग प्रव्रजन कर गए हैं, ध्यान रखना, प्रव्रजन का मतलब क्या है, एक तरीके से प्रव्रजन का मतलब है पाकिस्तान को, ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भारत से पाकिस्तान को, मतलब कि भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, है ना, भारत से पाकिस्तान में जाके रहने लगे हैं। प्रव्रजन का मतलब वही है कि यहां से उधर जाना, है ना, ए से बी की तरफ जाना। तो प्रव्रजन का मतलब यही है। हम इसमें यही पढ़ेंगे कि भारत से पाकिस्तान को जो लोग चले गए हैं उनकी नागरिकता के लिए हमें अनुच्छेद नंबर 7 में कुछ प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सिंपल शब्दों में, ज्यादा इसको आर्टिकल को बढ़ाना करके मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा। आपको पता है कि पहले हमारा इंडिया था हमारा, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे जो हमारा बांग्लादेश, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, और इसको हम बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। तो इस तरीके से क्या है हमारा, तो ये जो हमारा पाकिस्तान था, है ना, तो इसमें क्या है, एक डेट दे दी गई कि 1 मार्च, है ना, 1 मार्च 1947। एक निष्कर्ष अगर मैं आपको बताऊं तो 1 मार्च 1947 डेट दे दी गई है हमारे भारतीय संविधान में, और ये कहा गया है कि जो इस डेट के बाद 1 मार्च 1947, है ना, 1 मार्च 1947 को जो लोग भारत से पाकिस्तान, मतलब यहां से यहां चले गए हैं, है ना, हमारा पूरी पाकिस्तान में था ना, जो लोग पाकिस्तान के किसी भी ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान का पार्ट है, जो इस समय पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां उन्होंने प्रव्रजन कर लिया है, तो इस तरीके से वो संविधान के अनुसार भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान के ऐसे किसी भी क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है वहां प्रव्रजन कर गए हैं, वहां चले गए हैं, ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। सिंपल स्पष्ट शब्दों में एक सरल भाषा यही है समझने के लिए, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं दी गई है इस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 7 में। मैंने आर्टिकल नंबर 7 को अच्छे से पढ़ के कंक्लूजन निकाला है, और जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया, सिंपल तरीका, भाग नंबर 2, भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 आर्टिकल नंबर 7 में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हैं, भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उनके लिए नागरिकता कैसे होगी। तो याद रखना, ये बताया गया 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान को, ऐसा एक मतलब पाकिस्तान का भी वो क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है ना, राज्य, ऐसा क्षेत्र, वहां अगर लोग चले गए हैं तो क्या होगा, वो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। और क्या कहा गया उसमें, और ये कहा गया कि चलो जी
भारत से चला गया पाकिस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, नागरिक नहीं रहा वो इसका भारत का। लेकिन अगर वो चला गया, उसका फिर मन कर रहा है कि नहीं मैं पाकिस्तान तो आ गया लेकिन मुझे भारत ही मतलब मुझे भारत अच्छा लगता है, किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है वहाँ नौकरी करने गया हो, किसी कारण से वहाँ की नागरिकता उसे मिली हो, है ना। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में कह रहा है संविधान कि अगर वो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो ऐसे संबंध में कोई खास बात नहीं है, आप आइए हमारे देश में, हम आपका वेलकम कर रहे हैं, है ना, हम आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं हम आपको हड़का के, हम आपको डरा धमका के पाकिस्तान भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान ये कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाइए, लेकिन आपको नागरिकता भारत की तभी मिलेगी जब विधि और कानून के द्वारा जो एक नियम बनाया गया है, उस नियम के द्वारा आप भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन डालोगे, आवेदन करोगे और वो पूरा प्रोसेस होगा। जब वो एक्सेप्ट होगा, पूरा प्रावधान हो जाएगा, उसका प्रोसेस हो जाएगा, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी दोबारा से। अगर पाकिस्तान जाके आप भारत आ रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसे समय में जुलाई 1948 के तहत क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। जब वो पाकिस्तान से भारत आके नागरिकता के लिए एप्लीकेशन डालेगा, प्रोसेस होगा पूरा, उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 7 है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं, मैंने है तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन निकाल के आपको बताया जिससे आपको पढ़ने में कोई समझने में कोई परेशानी ना हो। सिर्फ यही है आपका आर्टिकल नंबर 7। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 7 में सिर्फ आपको इतना संविधान ये बता रहा है हमें कि जो लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए हैं, है ना, उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है, और जो पाकिस्तान चले गए लेकिन दोबारा भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह का प्रोसेस है, डेट दे दी गई है 1 मार्च 1947 के बाद जो नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं मानेंगे, लेकिन अगर दोबारा आना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डालेंगे, आवेदन करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, तब जाके उनको नागरिकता मिलेगी भारत को दोबारा, और वो उस एप्लीकेशन में जो नागरिकता मिलेगी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन प्रोसेस, वो जुलाई 1948 के बेस पे मिलेगी। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 7 था। अगली क्लास में हम अगले जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो लेके आएंगे, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आर्टिकल अच्छा लगा, क्लास अच्छी लग रही है, तो इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी क्लास का बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में अगले आर्टिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।